हेलो एवरीवन। सो Q4 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया एंड कंपनीज के बिजनेस अपडेट आने भी स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट 2-3 डेज में आपने देखा होगा काफी सारे बैंक्स एनबीएफसीज का बिजनेस अपडेट आया एंड कुछ फैशन रिटेल कंपनीज का भी बिजनेस अपडेट आया है। सो आज बेसिकली तीन बड़ी फैशन रिटेल कंपनीज जो हैं, वी मार्ट रिटेल, बाजार स्टाइल एंड वी टू रिटेल, इनका जो Q4 का बिजनेस अपडेट आया उस पर डिस्कशन करेंगे एंड देखेंगे कैसा आउटलुक, कैसा अपॉर्चुनिटी लग रहा है इन तीनों बिजनेसेस के अंदर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वी मार्ट रिटेल से। वी मार्ट रिटेल का एक्चुअली FY25 जो है वो आप बोल सकते हो एक रिकवरी ईयर रहा है इस कंपनी के लिए, बिकॉज पिछला जो 2 फाइनेंशियल ईयर था उसमें कंपनी की ग्रोथ तो फिर भी ठीक ठाक थी, 13, 14, 15% का ग्रोथ था, बट इनके मार्जिन पे बहुत सीवियर इंपैक्ट पड़ा था। कंपनी लॉस में चली गई थी। इनके मार्जिन जो पहले 10, 11, 12% पे होते थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो मार्जिन गिर करके 8% पे आ गए एंड कंपनी का जो लॉस है वो 97 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़ तक का लॉस चला गया था इस बिजनेस का। ये जो 9 मंथ्स गए हैं अभी तक, इसमें नो डाउट ग्रोथ तो अच्छी रही है, 15 से 20% का एवरेज ग्रोथ किया है कंपनी ने टॉप लाइन में। मार्जिन्स में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है उसके साथ में। हर एक क्वार्टर में कंपनी का EBITDA मार्जिन वाई लेवल पे बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है। लास्ट 9 मंथ्स में कंपनी के EBITDA मार्जिन 13% के आसपास आए हैं, जो कि पिछले साल 8% था। सो 8% का मार्जिन 13% गया एंड इसीलिए आप देखोगे कि अभी तक 3 क्वार्टर्स जो गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, उनमें से 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने जो उनका पैट है वो पॉजिटिव रहा है। लगभग लास्ट 9 मंथ्स में 27 करोड़ के आसपास का पैट कंपनी ने रिपोर्ट करा है। आई थिंक Q2 में कंपनी को लॉस हुआ था, लेकिन वो भी थोड़ा सा कम हुआ था पिछले साल के Q2 के कंपैरिजन में। तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल गया है अभी तक कंपनी के लिए। अब देखते हैं फोर्थ क्वार्टर में किस तरीके के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। सो वी मार्ट का सबसे पहले अगर आप क्वार्टरली Q4 का ग्रोथ का नंबर देखोगे तो 18% की ग्रोथ आई है कंपनी के खुद के स्टोर्स के अंदर। जो वी मार्ट के खुद के रिटेल आउटलेट है उसमें 18% की ग्रोथ है। देन कंसोलिडेटेड नंबर अगर आप देखोगे, जिसमें इनका ये जो ई कॉमर्स वाला जो एक इन्होंने एक्विजिशन किया है, लाइम रोड डिजिटल मार्केट प्लेस, प्लस एक और जो अनलिमिटेड का इन्होंने एक्विजिशन किया है, उसको इंक्लूड करके देखें तो 17% का ग्रोथ है कंपनी का कंसोलिडेटेड लेवल पे। सेम 17% का ग्रोथ है कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे, मतलब पूरे FY25 में 17% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। ये ग्रोथ बहुत अच्छा है ऑफकोर्स, लेकिन इसके साथ में अगर आप इनका SSG देखोगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, तो 8% की ग्रोथ है कंपनी के SSG में Q4 में। और पर्टिकुलरली अगर हम पूरे FY25 की बात करें तो 11% का SSG में हमको ग्रोथ देखने को मिला है। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो लगभग 8-10% के आसपास था इन टर्म्स ऑफ SSG, लेकिन फुल ईयर बेसिस पे 11% का SSG आया है। अगर आप वी मार्ट के टोटल स्टोर काउंट देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेस छोटा है, बहुत बड़ा बेस है। इनफैक्ट वी टू रिटेल, बाजार स्टाइल, इन दोनों के टोटल स्टोर्स को अगर आप इंक्लूड कर दोगे तब भी वी मार्ट का जो स्टोर्स है वो उससे भी 100 काउंट ज्यादा है। सो उस बेस के ऊपर 10-11% का SSG का ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। एंड अगर आप स्टोर एडिशन का नंबर देखो तो इस क्वार्टर में टोटल 13 स्टोर्स कंपनी ने ऐड किए हैं, जिसमें से 4 स्टोर्स इन्होंने क्लोज भी किए हैं। तो नेट एडिशन जो है वो अराउंड 9 के आसपास रहा है। फुल ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी ने 62 स्टोर्स ऐड करे पूरे FY25 में, जिसमें से 9 स्टोर्स इन्होंने क्लोज किए हैं। तो टोटल नेट एडिशन हो गया आपका 53 स्टोर्स का। एक्चुअली वी मार्ट का अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 ईयर से ये बिजनेस एक रीस्ट्रक्चरिंग फेस में जा रहा है। मतलब मैनेजमेंट ने एक्चुअली रियलाइज किया कि बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जो इनएफिशिएंट है, लॉस मेकिंग है, एंड काफी सारा एफर्ट लगाने के बाद भी उन स्टोर्स में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं हो रहा है। सो पिछले 2 सालों में इन्होंने क्या किया है, बहुत बड़े नंबर ऑफ स्टोर्स जो है वो इन्होंने क्लोज किए हैं। ऐसे स्टोर्स आइडेंटिफाई करे और उन स्टोर्स को इन्होंने कंसिस्टेंटली क्लोज किया है। अब वो फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए कंपनी के मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूव आ रही है। प्लस इससे भी बड़ा पॉजिटिव क्या है कि चाहे वी मार्ट हो या वी टू रिटेल है, बाजार स्टाइल है, ये जितने भी वैल्यू फैशन रिटेलर्स हैं, इनका जो कोर मार्केट है वो है आपका Tier 2, Tier 3, Tier 4 मार्केट। ये अर्बन और Tier 1 मार्केट के रिटेलर्स नहीं है, वहां पे कंपटीशन इंटेंसिटी काफी इंक्रीज हो गया है। प्लस Tier 1 और मेट्रो मार्केट में आप ये भी बोल सकते हो कि जो ई कॉमर्स वाला जो प्ले है वो काफी ज्यादा रोल वहां पे प्ले करता है। काफी सारे कंज्यूमर जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग भी प्रेफर करते हैं। तो ये जो फैशन रिटेल वाला, जो वैल्यू फैशन रिटेल वाला जो स्पेस है, इनका कोर मार्केट Tier 2, Tier 3 मार्केट में आता है। ये मार्केट 1-2 साल पहले तक बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मतलब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था। प्लस इन्फ्लेशन की वजह से एक तो डिमांड इंपैक्ट हो गई थी, इन कंपनीज के जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए थे, इनके मार्जिन पे हिट पड़ रहा था, बिकॉज ये प्राइस अपटेक नहीं ले पा रहे थे। पिछले कुछ क्वार्टर में ये दोनों चीजें इंप्रूव हुई है। इन सारी कंपनीज के स्टोर में अगर आप देखोगे तो फुटफॉल अब पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है।
प्लस साथ में कंपनीज के पास में ये एबिलिटी आई है कि थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज भी ये ले रहे हैं। यही रीजन है कि इनके मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि वी मार्ट की मैनेजमेंट भी बोल रही है कि अर्बन सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो डिमांड उतनी अच्छी नहीं है। हमारे जो स्टोर्स कुछ अर्बन एरियाज में हैं उनमें बहुत अच्छा डिमांड हमको देखने को नहीं मिल रहा है, स्लो डाउन क्लियरली हमको दिख रहा है। बट बेनिफिट ये है कि इनका जो मेन कोर मार्केट है वो आप सेमी अर्बन या सेमी रूरल बोल सकते हो, उसमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY26 में भी हमारा ग्रोथ, हमारा ये जो इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और लगभग ये 10 to 12% का स्टोर एडिशन टारगेट कर रहे हैं। 60 स्टोर्स ओपन करने का प्लान है इनका FY26 में। इन टर्म्स ऑफ SSG मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 7 से 8% का SSG हमारा आना चाहिए FY26 के अंदर। सो अगर आप क्यूमुलेटिवली देखोगे तो यही 15 से 20% का टॉप लाइन का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी पे अभी तक तो FY25 अच्छा रहा है। अब हालांकि लास्ट ईयर इनका जो Q4 था उसमें इनको 39 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री जरूर दिया है कि इस बार Q4 में मार्जिन हमारे फिर से इंप्रूव होंगे। पिछले तीनों क्वार्टर्स में इंप्रूव हुए हैं, इस क्वार्टर में भी इंप्रूव होगा। तो अगर वो इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा आया कंपनी के लिए तो थोड़ा सा चांस है कि FY25 में कंपनी फाइनली 2 साल के बाद एक पॉजिटिव पैट के साथ में एंड करेगी। लेकिन अगर उतना इंप्रूवमेंट नहीं भी आता है, स्टिल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है FY26 उसमें कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे पैट पॉजिटिव ही रहना चाहिए, बिकॉज मार्जिन में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रिकवरी हमको देखने को मिला है। अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स कुछ ऐसा इंटरेस्ट बनता नहीं है वी मार्ट के स्टॉक में, बिकॉज एक तो बेस बहुत बड़ा हाई हो चुका है, 500 के आसपास टोटल स्टोर काउंट है कंपनी के। सो इस बेस से 30-40% पे ग्रो करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस कंपनी के लिए। तो यही ग्रोथ रेट रहेगा कंपनी का 10-15-20% के आसपास। एक डिसेंट प्ले है, लेकिन ऑफकोर्स हमको पता है कि इस सेक्टर में और प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा नंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सो वहां पे अपॉर्चुनिटी बेटर है। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे वी मार्ट का, बिकॉज एक तो इतना वाइड प्रेजेंस है इनका, तो एक बहुत अच्छा इंसाइट मिलता है कि पूरे सेक्टर में, पूरे इंडस्ट्री में किस तरीके का डिमांड ट्रेंड चल रहा है। तो ये पूरा डिस्कशन था वी मार्ट के ऊपर। अब फोकस करते हैं जो दूसरा प्लेयर है बाजार स्टाइल। सो इस कंपनी का इसी FY25 में ही IPO आया था। एंड कंपनी का अगर आप 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ। मतलब हर एक क्वार्टर में ऑन एन एवरेज कंपनी ने 25-30% से ज्यादा का ग्रोथ दिखाया है। इनफैक्ट लास्ट कॉन कॉल जो हमने इसका डिस्कस किया था Q3 का, उसमें मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को भी रिवाइज किया था। तो पहले ये कंपनी 25% का ग्रोथ टारगेट कर रही थी पूरे FY25 में। लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला कि हम 30% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। सो गाइडेंस को रिवाइज किया, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। देन SSG का ग्रोथ भी अच्छा रहा है इस कंपनी के लिए। आई थिंक 10 हाई डबल डिजिट ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा है लास्ट 9 मंथ्स के अंदर। एक जो सबसे वीक पॉइंट रहा है बाजार स्टाइल के लिए वो है इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर। कंपनी के EBITDA मार्जिन में इंपैक्ट पड़ा है पूरे 9 मंथ्स में, और पैट का नंबर भी अगर आप देखोगे तो उसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। Q3 में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 20% नीचे गिर गया था। उसका मेन रीजन हालांकि मैनेजमेंट ने बताया कि क्योंकि ये फ्यूचर ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं। जैसे इन्होंने नंबर ऑफ वेयर हाउसेज जो है उसको डबल किया है, इनके जो हेड ऑफिस में एम्प्लॉय काउंट है उसको इन्होंने इंक्रीज किया है। सो उन चीजों पे क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इनका जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1% इंक्रीज हो गया है, और उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया इनके पैट के नंबर के ऊपर। सो अब देखते हैं कि फोर्थ क्वार्टर में इनका किस तरीके का परफॉर्मेंस है एंड आगे का कैसा एक्सपेक्टेशन रखता है। तो बाजार स्टाइल का अगर आप Q4 का अपडेट देखोगे तो 55% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करा है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। गाइडेंस कितने का था? 30% का, एंड एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो 55% का डिलीवर किया है इन्होंने। मतलब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट पूरे FY25 में भी 38% से ग्रो किया है कंपनी ने, गाइडेंस सिर्फ 30% का था। तो यहां पे भी गाइडेंस को सरपास किया है कंपनी ने। सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर हम देखें सो अच्छा इंप्रूवमेंट है, 19% से कंपनी का सेल्स पर स्क्वायर फीट इंप्रूव हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स कंपनी ने 32% से इंक्रीज किए हैं YOY लेवल पे, 214 स्टोर्स हो गए हैं। Q4 में पर्टिकुलरली 15 स्टोर्स इन्होंने ऐड करे हैं, और पूरे FY25 में 58 स्टोर्स इन्होंने ऐड करे हैं। अगर आप इनका SSG का नंबर देखोगे तो 20% का SSG है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फोर्थ क्वार्टर के अंदर, और पूरे साल में भी 13% का SSG का नंबर देखने को मिलता है। सो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के अंदर। एक्चुअली में गाइडेंस से काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। SSG वाला नंबर अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस उसमें 10% के आसपास का था इस पूरे साल का, लेकिन काफी अच्छा इन्होंने अपसाइड दिखाया, उसमें फुल ईयर बेसिस पे 13% का इंप्रूवमेंट है। अब बाजार स्टाइल का अगर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस वगैरह देखोगे जो हमने Q3 के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था, सो कंपनी का कहना था कि फुल ईयर बेसिस पे हम 3 to 4% का पैट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
हालांकि 9 मंथ्स में सिर्फ 2.2 2.3 का ही पैट मार्जिन है, तो अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंड व्यू भी लोगे और मैनेजमेंट के गाइडेंस का लोअर एंड देखोगे, सो अराउंड कंपनी का जो पैट है फुल ईयर बेसिस पे वो 40 करोड़ के आसपास आना चाहिए। लास्ट 9 मंथ्स में कंपनी का जो पैट है वो अराउंड 21 करोड़ का है, और पिछला साल फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो लॉस में था। आई थिंक 6 करोड़ के आसपास का लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया था। अब ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या इतना इंप्रूवमेंट आता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कि इनका फुल ईयर का जो पैट है वो 40 करोड़ का हो जाता है, बिकॉज उसके लिए फोर्थ क्वार्टर में 19 करोड़ का पैट कंपनी को रिपोर्ट करना होगा, तो वो देखना होगा। हालांकि मार्जिन अभी तक तो प्रेशर में ही है इनके लास्ट 9 मंथ्स में, लेकिन इन्होंने फोर्थ क्वार्टर के लिए बोला था कि पैट मार्जिन हमारा इंप्रूव करेगा, क्योंकि ईद एक तो जो उनका मेन फेस्टिवल होता है वो जनरली Q1 में होता है। लास्ट ईयर भी Q1 में था, इस बार वो मार्च में था, तो उसका बेनिफिट मिला है। सिर्फ बजाज स्टाइल को ही नहीं, बाकी सारी कंपनीज को भी मिला है। लेकिन इस कंपनी की प्रेजेंस पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल, आसाम, ये 2-3 इनके मेन स्टेट्स हैं, कोर स्टेट्स हैं। सो इनका कहना है कि हमारा वहां पे काफी अच्छा एडवांटेज हो जाता है ईद वगैरह की वजह से, और एसएसजी ऑलरेडी 20% है, तो स्टोर लेवल प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रांग रहने की एक्सपेक्टेशन है कंपनी की। सो करंट पी अगर आप इनका देखोगे तो 97 के आसपास दिखेगा ऑफकोर्स, बट जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है कंपनी से फोर्थ क्वार्टर को लेकर के, सो अराउंड 60-70 के बीच में इनका फॉरवर्ड पी फॉल करता है FY25 के एंड में। अब वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में कितना इंप्रूवमेंट आता है। देन गाइडेंस की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट ईयर FY26 में 40 to 50 स्टोर्स हम ऐड करने का टारगेट कर रहे हैं, यानी 214 स्टोर्स ऑलरेडी हैं, तो उसके ऊपर 40 to 50 स्टोर्स अगर आप ऐड करोगे, सो मोटा मोटा 20 से 25% का स्टोर एक्सपेंशन रेट कंपनी टारगेट कर रही है अगले साल के लिए। एसएसजी का नंबर हालांकि आई डोंट नो इन्होंने ज्यादा कंजर्वेटिव दिया है या काफी लो ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 7 से 8% का एसएसजी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। अब ये थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है बिकॉज वी मार्ट का इतना बड़ा बेस है, 500 स्टोर है उसके, और उस बेस के ऊपर वो कंपनी 7 to 8% का एसएसजी एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन बजाज स्टाइल का अगर आप देखोगे तो सिर्फ 214-15 स्टोर है, इस बेस के ऊपर कंपनी 7 to 8% का एसएसजी गाइड कर रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो हो सकता है एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव गाइडेंस हो, तो अगर 7 से 8% का एसएसजी होता है एंड 20 से 25% का आपका स्टोर एक्सपेंशन रेट है, सो बहुत आराम से ये 30% का ग्रोथ कंपनी मेंटेन कर सकती है FY26 के अंदर भी, अगर डिमांड वगैरह ट्रेंड कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं होते। हालांकि वो लगातार इंप्रूव ही हो रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। सो ये इनका गाइडेंस है, तो वही अब देखना है कि एक्चुअली में इनका रिजल्ट कैसा आता है एंड अर्निंग की कैसी परफॉर्मेंस आती है कंपनी की। नेक्स्ट प्लेयर जिस पे अब डिस्कस करेंगे B2 रिटेल, इसका एक्चुअली कॉन कॉल एनालिसिस हमने लास्ट वीक ही किया था। रिजल्ट बहुत अच्छे रहे थे कंपनी के फोर्थ क्वार्टर में, एंड इनका भी गाइडेंस काफी स्ट्रांग था Q4 के लिए भी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी। सो V2 रिटेल का एक्चुअली में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे फोर्थ क्वार्टर का, तो 69% की ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। इनका पूरे साल का जो गाइडेंस था वो बिटवीन 40 to 50% था, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से इन्होंने गाइडेंस को बीट किया है। 69% का ग्रोथ है टॉप लाइन के अंदर। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो 24% का आया है। इनका भी गाइडेंस जो है एसएसजी का वो सिर्फ 10% का था, और 24% का एसएसजी कंपनी ने रिपोर्ट करा है फोर्थ क्वार्टर में। देन इसके साथ अगर आप कंपनी का सेल्स पर स्क्वायर फीट देखोगे सिर्फ फोर्थ क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है YoY प्लस लास्ट 2-3 ईयर से भी। देन स्टोर एक्सपेंशन में भी कंपनी ने गाइडेंस को बीट किया है। इनका गाइडेंस था, हमने लास्ट कॉन कॉल में ही डिस्कस किया था कि 25 स्टोर्स हम ओपन करने को देख रहे हैं फोर्थ क्वार्टर में, और कंपनी ने 29 स्टोर्स ओपन करे हैं। 29 स्टोर से इनका टोटल नंबर ऑफ स्टोर जो है वो 189 हो चुका है एज ऑफ FY25। और अभी मतलब अगर आप टोटल स्टोर देखोगे पूरे पूरे साल में जो इन्होंने ऐड किए हैं, सो आई थिंक 72-74 स्टोर्स इन्होंने ऐड करे हैं पूरे FY25 के अंदर। पूरे साल का रेवेन्यू अगर हम देखें तो 1885 करोड़ का रेवेन्यू है, एंड 62% का ग्रोथ कंपनी ने टॉप लाइन में रिपोर्ट करा है। ये नंबर इसलिए भी इतना इंप्रेसिव हो जाता है बिकॉज पिछले साल कंपनी का जो ग्रोथ था रेवेन्यू का वो अराउंड 38-40% का था। उससे पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो 32-33% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करा था। तो एक बहुत हाई बेस के ऊपर कंपनी ने ये 62% का ग्रोथ का नंबर रिपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है जैसे वीमार्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक बुरा फेस था और उसके बाद ये टर्न अराउंड आया है। कंसिस्टेंटली हाई पेस पे कंपनी ग्रो करती जा रही है लास्ट 2-3 ईयर से। एसएसजी का नंबर भी अगर आप देखोगे तो 29% का आया है। लास्ट ईयर जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था वो 31% था कंपनी का। मैनेजमेंट का कहना था कि इतना बड़ा बेस है, सो हमें लगता है कि 10% का एसएसजी भी बहुत है, बट एक्चुअली में अगर आप एग्जीक्यूशन देखोगे तो 29% का एसएसजी इन्होंने रिपोर्ट किया है। देन
सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर हम देखें, सो फाइनली जो इनकी मैनेजमेंट का एस्पिरेशन था कि हमको हमारा सेल्स पर स्क्वायर फीट 1000 के को क्रॉस करना है, तो वो कंपनी ने इसी साल में कर लिया है 1017 का। एंड लास्ट 2-3 ईयर्स में इनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं बिजनेस अपडेट के अंदर। इनका थर्ड क्वार्टर और इनफैक्ट पूरा 9 मंथ्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रहा था प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक्स पे भी। हर एक क्वार्टर में कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था। लास्ट का अगर आप इबिट्टा मार्जिन इनका देखोगे तो अराउंड 9-10% पे इस कंपनी के इबिट्टा मार्जिन रहते थे। इस फाइनेंशियल ईयर की अभी तक बात करें तो 13% के आसपास कंपनी का इबिट्टा मार्जिन आ रहा है, यानी टॉप लाइन में तो ग्रोथ है ही, प्लस मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, जिससे बहुत सॉलिड ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को। गाइडेंस की अगर हम बात करें तो अगले साल का वही गाइडेंस है जो हमने कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि 90 से 100 स्टोर टारगेट कर रहा है वी टू रिटेल FY26 के अंदर। मतलब अगर आप स्टोर एक्सपेंशन रेट देखोगे तो 50 से 55% का स्टोर एक्सपेंशन रेट का गाइडेंस है कंपनी का। फिर उसके ऊपर मैनेजमेंट का कहना है कि अब हमारा जो SSG का जो बेस है वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो अगर 10% का SSG भी आता है तो भी स्टोर लेवल पे बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी हमारा रहेगा। सो 10% का SSG, उस पर 50-55% का स्टोर एक्सपेंशन, तो ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ बहुत आराम से कंपनी मेंटेन कर सकती है। एंड एक्चुअली में मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी उतना ही दिया है कि FY26 में 50% का रेवेन्यू ये टारगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट कॉन कॉल में तो उन्होंने बोला था कि अगले 10 साल तक जिस तरीके का मार्केट में स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, एंड जैसा अभी तक हमारा एग्जीक्यूशन है, सो हम कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक 50% पे हम ग्रो कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स वो हमको ट्रैक करना है, सिर्फ अभी 10 ईयर के गाइडेंस को हम कंसीडर नहीं कर सकते, हमको हर एक क्वार्टर में कंपनी का एग्जीक्यूशन देखना है। तो अभी तक तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है, अगले साल का गाइडेंस भी काफी सॉलिड है। इन्होंने इन्होंने भी कॉन कॉल में बोला था कि ये वाला जो Q4 है वो हमारे लिए पैट पॉजिटिव रहेगा। पिछले साल हालांकि इनका प्रॉफिट जो है वो टैक्स की वजह से आपको दिखेगा 4 करोड़ का प्रॉफिट था, अदरवाइज बिल्कुल फ्लैट था, ना प्रॉफिट था ना लॉस था कंपनी का। लेकिन क्योंकि ईद का एडवांटेज इनको भी थोड़ा बहुत मिला है और मार्जिन कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं हर एक क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं, तो बहुत हाई चांस है कि कंपनी का पैट इंप्रूव होना चाहिए इस बार भी फोर्थ क्वार्टर में। अभी तक 9 मंथ्स में 64 करोड़ का पैट है वी टू रिटेल का, तो अगर ये इंप्रूवमेंट वाला ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू रहा, जो जिसका चांस काफी ज्यादा है, तो अराउंड 70-75 करोड़ का पैट आएगा कंपनी का फुल ईयर FY25 के अंदर। करंट पी इसका भी आपको दिखेगा 95 के आसपास है, लेकिन फॉरवर्ड पी अगर हम देखें तो 85 से 90 के रेंज में आता है। बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर का जो गाइडेंस है वो 50% रेवेन्यू ग्रोथ का है, और ऑपरेटिंग लिवरेज जैसा है कंपनी को मिल रहा है, अगर वो कंटिन्यू रहा तो बहुत आराम से कंपनी का अर्निंग 60-65% से ग्रो कर सकता है। सो डेफिनेटली जो हम इतने टाइम से डिस्कस करते आए हैं, अगेन वैसा ही परफॉर्मेंस आया है पूरे स्पेस के अंदर। वी टू रिटेल अगेन फिर से सबसे बेस्ट प्लेयर लगता है। सिर्फ ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, आप अगर सारी चीजें कंसिडर करोगे, मतलब इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे या उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी देखोगे, जैसे बजाज स्टाइल को आप देखो, तो बजाज स्टाइल ने लास्ट कॉन कॉल में क्या बोला था कि हमारा जो 7-8% का SSG है वो बहुत अच्छा नंबर है। ऑफकोर्स जो हमारे कॉम्पिटिटर है, जो हमारा पीयर है, वो बहुत बड़े मार्जिन से हमको आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो इसका इसका इस कमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि अपने पार्ट पे बाजार स्टाइल भी पूरा एफर्ट लगा रहा है, लेकिन मे बी वी टू रिटेल का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा जा रहा है, या उनके जो डिजाइन हैं, जो भी वो कलेक्शंस लेकर के आ रहे हैं, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें उनके फेवर में जा रही है। इतना हाई लेवल का SSG वो कंपनी रिपोर्ट कर रही है। सेम अगर आप वी मार्ट के कॉन कॉल को भी सुनोगे तो उनकी मैनेजमेंट ने भी क्या बोला कि ओवरऑल रिटेल इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो मार्केट शेयर है वो ऑफकोर्स हम गेन कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप ऑर्गेनाइज रिटेल इंडस्ट्री की बात करोगे तो विद इन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री हम ऑफकोर्स मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, बिकॉज कुछ प्लेयर्स हैं जो काफी हाई पेस पे मार्केट शेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं हो जाता कि उस एक बिजनेस का सेल्स ग्रोथ बहुत हाई रेट पे ग्रो हो रहा है, उसका मतलब ये है कि जो पूरी इंडस्ट्री है जहां पे 80-85% अभी भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, वहां पे एक ऐसा प्लेयर है जो बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में सबसे फास्ट रेट पे मार्केट शेयर गेन कर रहा है। सो उस बेसिस के ऊपर मार्केट उस स्टॉक को, उसके बिजनेस को रिवॉर्ड करता है। यही चीज ट्रेंड के साथ हो रही थी लास्ट 1-2 साल तक, जब हम देख रहे थे कि ट्रेंड का स्टॉक जो है वो हाई पी के ऊपर भी नया हाई लगा रहा था, बिकॉज इंडस्ट्री में बाकी सारे प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे। सो जब तक वी टू रिटेल को वो पेन हम नहीं देखते कि मतलब इसका परफॉर्मेंस डिप होना स्टार्ट नहीं होता, या फिर इस इंडस्ट्री का कोई भी दूसरा प्लेयर इसको कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं करता, तब तक बहुत बड़ा डी रेटिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसके स्टॉक से। कुछ मंथ्स पहले हमने डिस्कस किया था जब इसका स्टॉक अराउंड 1100-1200-1300 के आसपास था, सो बहुत सारा कंसर्न था लोगों को कि पी इसका 140 चला गया, 130 चला गया, सो बहुत महंगा है। बट पॉइंट वही है कि आप पी देख करके स्टॉक का महंगा या सस्ता डिसाइड नहीं कर सकते, आपको बिजनेस देखना पड़ेगा, उसका स्कोप देखना पड़ेगा, एंड उस इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। अगर बाकी प्लेयर कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करेंगे एंड वो वाला प्लेयर
मतलब क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इस तरीके से परफॉर्म करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट उसके स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा। सो वही हमने देखा कुछ टाइम पहले इसके स्टॉक ने नया हाई लगाया। तो अल्टीमेटली ट्रैक हमको बिजनेस की परफॉर्मेंस को करना है, ना कि किस स्टॉक का पीई कितना हो गया और किस स्टॉक का पीई कितना सस्ता हो गया। वो अल्टीमेटली बिजनेस की परफॉर्मेंस को ही ड्राइव करते हैं। सो वही है, परफॉर्मेंस अभी तक काफी अच्छा है एंड इसी को ट्रैक करना है। इंटरेस्टिंग होगा कि इन कंपनीज का जब अर्निंग रिजल्ट आएगा, पूरा फुल रिजल्ट आएगा, तो इनका बॉटम लाइन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, बिकॉज उससे इनका जो वैल्यूएशन है वो और ल्यूक्रेटिव हो सकता है या थोड़ा बहुत और महंगा हो सकता है। प्लस कॉन कॉल में अगले साल का भी पूरा एग्जैक्ट गाइडेंस हमको मिलेगा, सो वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।